सोचो, आप एक शहर में एंटर करते हो। रोड्स बिल्कुल नई, शाइनी बिल्डिंग्स, चमचमाती लाइट्स, लेकिन उस शहर में एक भी इंसान नहीं। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि चाइना की घोस्ट सिटीज हैं। ऐसे शहर जहां सब कुछ बना है पर रहने वाला कोई नहीं। आखिर क्यों बनाए गए ऐसे शहर? क्या सच में कोई घोस्ट है, या फिर चाइना का कुछ और प्लान इन शहरों के पीछे था? दुनिया में जब किसी शहर को घोस्ट टाउन या घोस्ट विलेज या घोस्ट शहर कहा जाता है, तो आप सभी के जहन में आता है कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी जगह, जैसे कि कोई पुराना खंडर हो, या फिर कोई ऐसा शहर जहां लोग कभी रहा करते थे लेकिन आज नहीं रहते। लेकिन चाइना के ये घोस्ट सिटीज बिल्कुल मॉडर्न, नए और एकदम अत्याधुनिक हैं। एक एग्जाम्पल लो, ऑर्डो सिटी, न्यू मंगोलिया 2003 में, जो कि बनवाया था चाइना ने। इस सिटी को चाइना ने पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बनाया था। वहाँ पर मल्टीनेशनल हाईवेज क्रिएट किए गए और काफ़ी अच्छे लेवल पर कंस्ट्रक्शन वहाँ किया गया। इसके अलावा ग्लास टावर्स, शॉपिंग मॉल, काफ़ी कुछ वहाँ बनाया गया। ये मानकर चलिए कि चाइना ने तकरीबन $1 बिलियन वहाँ पर खर्च कर दिया उस सिटी को बनाने में। पर वहाँ पर रहने आए सिर्फ 2 से 3% लोग। रात में सिटी की स्ट्रीट लाइट्स ऑन होती हैं, पर उस शहर में रहने वाला कोई नहीं, लिटरली। इसी वजह से दुनिया ने इन शहरों को नाम दिया घोस्ट सिटीज ऑफ चाइना। अब सवाल ये उठता है कि चाइना ने आखिर ऐसे शहर बनाए ही क्यों जहां पर कोई रहना ही नहीं चाहता? इसका जवाब बहुत सिंपल भी है और बहुत शॉकिंग भी। सन 2000 के बाद चाइना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था अर्बनाइजेशन इक्वल्स टू इकोनॉमिकल ग्रोथ। चाइना ने बिल्डर्स को कहा कि न्यू सिटीज डेवलप करो, जॉब्स अपने आप बढ़ेंगी और देश की जीडीपी भी ऑटोमेटिक ग्रो होगी। तो बिल्डर्स ने नई रोड्स बना दी, मॉल्स बना दिए और बिल्डिंग्स बना दी, पर लोगों के पास वहां जाने का कोई रीजन था ही नहीं। ना जॉब्स, ना स्कूल, ना रियल इकोनॉमी। रिजल्ट्स, सिटीज रेडी हो गए, पर लोगों ने कहा हम वहां जाकर करेंगे क्या? इसके बावजूद चाइना गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन बंद नहीं किए, क्योंकि उनके लिए एक हर नई बिल्डिंग थी देश की जीडीपी ग्रोथ। ऐसे शहर बनने लगे कांगबाशी, टियानडुचेंग, युजियापू और चेंगोंग। इसके अलावा भी एक से बढ़कर एक मॉडर्न सिटीज, पर सब के सब खाली। चाइना का दरअसल सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि जो वहाँ की लोकल सरकारें हैं, वो अपना जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा करती है लैंड बेचकर। यानी कि वहाँ की जो ज़मीन है वो अगर बिकती रहेगी तो लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा आता रहेगा और उनकी सरकारें चलती रहेंगी। ऐसे में चाइना की सरकार के लिए इस तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाना प्रॉफिटेबल था, चाहे वहाँ पर फिर कोई रहने आए या नहीं। डेवलपर्स ने लोन लिए, बैंक्स ने लोन दिए और इस तरह के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलप होते रहे। बट रियलिटी यह है कि साल 2020 में चाइना के इस तरह के सिटीज में करीब 6 करोड़ फ्लैट्स जो थे वो खाली पड़े रहे। वहां पर कोई रहने नहीं आया। 6 करोड़ घर का अनुमान अगर हम किसी देश से लगाएं तो यह इतने ज़्यादा है कि फ्रांस की पूरी पॉपुलेशन वहां समा सकती है। और साल 2021 में एवरग्रैंड ग्रुप, जो कि चाइना के सबसे बड़े बिल्डर्स में से एक था, वो कोलैप्स होने लगा। तब जाकर दुनिया को समझ आया कि ये जो घोस्ट सिटीज थे वो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, बल्कि चाइना के इकोनॉमिक बबल का एक सिंबल मात्र है। चलो कुछ इन सिटीज के रियल एग्जाम्पल्स यानी कि रियल सिटीज देखते हैं, जिसमें से पहला है कांगबाशी। एक पूरा मॉडर्न सिटी बना, शॉपिंग मॉल्स, स्टेडियम्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, बट अब तक पॉपुलेशन सिर्फ 1 लाख के आसपास, जबकि कैपेसिटी है इस शहर की करीब 10 लाख।
सेकंड सिटी जो है वो है टियानडुचैंग। यहाँ पेरिस का रेप्लिका बनाया गया। आईफिल टावर, फ्रेंच गार्डन्स, बिल्डिंग्स सब के सब कॉपी, पर सिर्फ 10% फ्लैट्स ऑक्यूपाइड हैं, बाकी सब फोटोशूट लोकेशन बन चुके हैं। एक और शहर की अगर बात करें तो वो है यूजियापू, जिसे चाइना का मैनहट्टन बोला गया। ग्लास टावर्स, फाइनेंशियल सेंटर्स, लेकिन 70% ऑफिस खाली। ये शहर खाली होने के बावजूद मेंटेन किए जा रहे हैं, यानी कि लाइट्स जलती हैं, गार्डनर्स जो हैं वो प्लांट्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन सिटी में लोग ना के बराबर। अब यहाँ एक ट्विस्ट भी है। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि ये जो सिटीज़ हैं ये चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान है। चाइना की सरकार को ऐसा लगता है कि आने वाले 20-30 सालों में जो चाइना के गांवों के लोग हैं वो शहरों की तरफ रुख करेंगे और तब इन शहरों की जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ेगी। यानी अभी खाली हैं पर फ्यूचर में रिजर्व होंगे। तो गाइज, ये घोस्ट सिटीज सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रियलिटी है जहां डेवलपमेंट और ग्रीड दोनों मिलते हैं। एक तरफ फ्यूचरिस्टिक ड्रीम, दूसरी तरफ वेस्ट ऑफ बिलियंस डॉलर्स। कुछ लोग कहते हैं कि ये चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान कर रहे हैं और कुछ का अभी भी ऐसा मानना है कि ये सिटीज़ जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी हैं और ये किसी काम के नहीं। आपको क्या लगता है कि ये सिटीज़ चाइना की गलती है या फिर कोई फ्यूचर विज़न? कमेंट पे लिखिए अपनी राय, क्योंकि हर खाली शहर के अंदर एक कहानी है जो अभी और इस वक्त भी लिखी जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।